अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। तब वे कफरनहूम में आए और वहां तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश देने करने लगा और लोग उसके उपदेश सुनकर चकित हुए, क्योंकि वह उपदेश उन्हें शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है। तो परमेश्वर का पवित्र जन यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। आज के कलाम से पिता हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए पिता। आज के कलाम से हर एक जीवन में चंगाई और बरकत को आए पिता। यीशु मसीह के नाम में हर एक पर लाइलाज बीमारी भी चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु तेरे नाम से हर बीमार लंगड़े चंगे होने पाए पिता। लाइलाज बीमारी जय यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति चंगे पाए और आशीष पाए पिता। आज कुछ उनके जीवन में ओ यीशु मसीह चंगाई की घोषणा करते मेरे पिता। आप मेरे मुख से बोले सहायता मदद करें। सबको रात में शुभ प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर एक दूसरा यीशु मसीह जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया और वहाँ पर आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। और वे उपदेश कैसे दे रहा था? शास्त्रों के समान नहीं, लेकिन अधिकार के साथ उपदेश देता था। हालेलुया। और उस आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो चिल्लाकर कहने लगी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तुम्हें नष्ट करने को आया है? मैं तुझे जानता तू कौन है। परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को अशुद्ध आत्मा भी पहचानते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र जन है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह की तुलना संसारिक भगवानों से करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, उस भगवान में कोई शक्ति नहीं, ना बोलते ना चलते, लेकिन हमारा यीशु नासरी जिंदा खुदा है। वो तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग में आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और आज भी लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करता है। लंगड़े को चलाता है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उसके नाम में हर चीज़ें एक असंभव रहता है, वो उसे भी संभव करता है। दुष्ट आत्मा भागती है, लोग चंगे हो जाते हैं उसके नाम में। और ये भी चिल्लाकर कहते, कौन? मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्योंकि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हाँ, मेरा यीशु नासरी जी हमारा पवित्र जन है। वो इसलिए कहता है कि चुपचाप तो उसमें से निकल रहा, तुरंत वो उसे मरोड़कर अशुद्ध आत्मा निकल गई। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह शास्त्रीय समान नहीं, लेकिन अधिकार के साथ बांट रहा था वचनों को। तो आप पर मुझे भी अधिकार के साथ बांटना है। बातों को छुपा छुपा कर नहीं रखना है, हमें साफ साफ लोगों के बीच में अधिकार के साथ बांटना है। यदि आप सेवक हैं या विश्वासी, यदि आप वचन को छुपाएंगे, लोगों के बीच में छुपा कर और लड़खड़ाते हुए यदि आप बोलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उसका आप हिसाब लेंगे। इसलिए आप और मुझे वचनों को छुपाना नहीं, एक शब्द, एक बिंदु, एक मात्र भी हमें आगे ना आना, पीछे बढ़ाना है। जो पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करे वही बोलना है। बुद्धि से और आत्मा से भी हमें करना है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से और बुद्धि से भी परमेश्वर का प्रचार करूंगा। यानी हमें जब आत्मा हमारे जीवन में आती है, हमें बुद्धि भी काम में आ जाती है। आत्मा नहीं होती तो बुद्धि भी कोई काम की नहीं होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आत्मा में होकर वचनों को बांटता था, वैसे हमें भी आत्मा में होकर अधिकार के साथ वचनों को पूरा पूरा बांटना है। उसको तोड़ फोड़ नहीं करना है। यदि आप तोड़ फोड़ करेंगे, उसमें मिलावट करेंगे, तो परमेश्वर उसका भी हिसाब लेंगे। यदि आप वचन बांट रहे और कुछ ऐसी बातें बोल रहे जो बोलने के योग्य नहीं है उस आराधनालय में, तो आप ना बोलिए, अशुद्ध बातें ना बोले, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारा मन खुमार की तरह ना हो जाए, तुम्हारा मन वो कमजोर ना हो जाए, इसलिए तुम कहानी पे मन न लगाना। प्रभु ने साफ कहा है। इसलिए जो कोई फालतू व्यर्थ बातें वचनों के बीच में मिलावट करता है, उससे परमेश्वर हिसाब लेगा। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु ने जैसे पेड़ों का और कहीं प्रकार का उन्होंने उदाहरण दिया है, नदी का और कहीं प्रकार के सूरज चांद का उन्होंने उदाहरण दिया है पेड़ों का, वैसा हमें भी उस तरह से हमारे जीवन में जो गवाही उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। हर एक गवाही के लेकर उसको वचन सुनाना है। लेकिन जो व्यर्थ बातें हैं, कोई गलत शब्दों से आप प्रयोग ना करिए। प्रभु का वचन आज कहता है कि आप ऐसा ना करें, तोड़फोड़ ना करें वचन को, अन्यथा आपके साथ परमेश्वर हिसाब लेगा। क्योंकि यदि हम गंदी बातें, व्यर्थ बातें, कहानी बातें यदि हम बता देंगे, लोगों का मन भटक जाएगा। वचन सुनाया वो नहीं रहेगा, लेकिन उनके अंदर वो कहानियां बैठ जाएगी। इसलिए आप लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा काम ना करें। यीशु मसीह किसी को आकर्षित नहीं किया, किसी को लालच देकर नहीं बुलाया, किसी को
यीशु मसीह ने अपनी बातों को फुसला कर नहीं बुलाया, लेकिन वो का अधिकार से वचन को बांट रहा था और अधिकार से बोल रहा था, यदि तुम्हें बैठना है तो आओ, चंगाई पाना तो आओ, स्वर्गीय राज्य पाना तो आओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। क्योंकि वो कहता था कि यीशु मसीह की स्वर्गीय राज्य निकट है, इसलिए आप मन को फिराए। तो आप और मुझे मन को फिराना है और पूरी से प्रभु की ओर अच्छे से वचनों को बांटना है, कहानियों को नहीं मिलाना है, मिलावट नहीं करना है, वचन को बढ़ाना या घटाना नहीं है। जो हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करता है उसी वचन को हमें बांटना है और अगुवाई में प्रभु की चलना है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आपके जीवन में हर बीमारी जाएगी, चंगाई और बरकत मिलेगी। आए हम प्रार्थना करें। ओ रीबा लाबा समदोना रिखा दनाबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आज के वचन के कलाम सारी के जीवन में पिता चिंगा की घोषणा जैसे पिता या शुद्धात्मा चिल्लाकर भाग रही पिता, इस प्रार्थना को सुनकर हर एक अशुद्धात्मा चाहे बाहर यीशु मसीह के अंदर में जीसस ने नाम चाहे तो अशुद्धात्मा जाए पिता, हर की बीमारी चाहे अंधेपन की आत्मा, लंगड़ेपन की आत्मा, गूंगीपन बेहरीपन की आत्मा जाए यीशु मसीह के अंदर में जीसस मेरे पिता पर हर व्यक्ति चंगा की घोषणा करते, लालच बीमारी चाहे यीशु मसीह के नाम पिता, चाहे कि मैं घोषणा करता हूं, मैं आज आजाद की घोषणा करते रास आत्मा में प्रार्थना में वचन में बड़े मेरे पिता, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने यीशु के नाम से आशीष होने पाए मेरे पिता। और हर एक जो तेरी दास दास सुन रहे पिता, वो भी से सुनकर पिता अच्छे से वचनों को बांटने वाले यीशु मसीह के नाम से ओ रीबा लासा मासा रिखा दलाबा संतना रिखो लसाइरे संतना रियल से पवित्र आत्मा हिलो टच और प्रेस कर चाहे मैं घोषणा बंदर टूटा की घोषणा करते मेरे पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की।